अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। पाकिस्तान वर्सेस कनाडा का मैच स्टार्ट होने वाला है, बस अभी होने लगा तो मैं कभी जल्दी जल्दी वीडियो बना दूं। पाकिस्तान को ये मैच जीतना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले दो मैचेस जब हारे होते हैं, माइंडसेट की सारी गेम होती है, बहुत ज़्यादा बैशिंग हुई है, बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं, उसकी वजह से आई डोंट वांट गो इनटू क्या बात है क्या चीज़ नहीं है। सबको पता होगा क्या है क्या नहीं, क्योंकि जब पाकिस्तान यूएसए से हारी तो एक वो था, फिर जो नेल ऑन द कॉफन हुआ था जब इंडिया से हार के इतना क्लोज मैच करके, और जो अपनी गलतियों की वजह से हार के, तो बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है। तो आज क्योंकि जब भी आप देखें, हमेशा प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें कि जब भी आप जो है वो मुश्किल में घिरे होते हैं, इर्द गिर्द आपके इधर आपको हर कोई बात करेगा, मैं आप हम सब, हमारे इर्द गिर्द आपके अपने आपके पराये सब बातें करेंगे। उसको हल करने का जो फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स है वो यही है। फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इज कि आपने 2 पॉइंट्स लेके आने। अभी तक 0 पॉइंट्स हैं। आप जितनी मर्जी कह लेंगे जी बाबर आजम बहुत अच्छा है, रिजवान बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। अगर आप पर्सनल लाइफ की बात करें, ये वो मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने कल ये काम किया, मैंने परसों ये काम किया, मैंने पिछले साल ये काम किया, जितनी मर्जी आप बातें कर लें, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने वो बेसिक स्टेप लेना होता है। और बेसिक स्टेप क्या है कि 2 पॉइंट्स ना टेबल आएंगे। जब 2 पॉइंट्स ना टेबल आएंगे, अच्छी पोजीशन आएगी, रन रेट थोड़ा अच्छा आएगा। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी चाहता हूं कि वो 100 से पहले पहले कनाडा को आउट कर ले और 8 या 9 ओवरों में चेस करके रन रेट अच्छा कर ले। ये तो एक एक ड्रीम है, एक एक ख्वाब है और एक चीज है जो कि मैं चाहता हूं एज अ प्लेयर, एज अ पाकिस्तानी फैन मैं चाहता हूं। दूसरी तरफ अगर आप कनाडा को देखो, कनाडा के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यूएसए ने पाकिस्तान को हराया है, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया क्लोज मैच के बाद, तो अब कनाडा के पास बहुत बड़ा चांस है। कनाडा को चाहिए कि वो, क्योंकि जब कोई टीम गिरी होती है, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में देख लें, पर्सनल लाइफ में देख लें, अगर अगर कोई आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई बंदा जो बहुत हाई जा रहा था, बहुत लड़का जो है वो टॉप कर रहा था, वो थोड़ा बीमार होता है या कोई चीज़ होती है, अब आपके पास चांस होता है उस वक्त, यस अल्लाह ना करे कोई भी बीमार हो, कोई हो, या अगर उसको कुछ ऐसा मसला हो गया जो कि वो परफॉर्म नहीं कर पाता, तो फिर आपको बढ़ चढ़ के परफॉर्म करना पड़ता है, आपको आगे आना होता है, आपको टॉप ऑफ द लाइन आना पड़ता है, क्योंकि आपको हमेशा ही मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी उससे जो कि बंदा पहले टॉप था। क्योंकि अगर आपने किसी को हराना है, यू हैव टू मैच देयर लेवल। आई थिंक कनाडा के लिए, कनाडा को मैच लेवल करना पड़ेगा, जिन जान लगानी पड़ेगी। शोल्डर्स डाउन है पाकिस्तान के, मेंटली दे आर वेरी टफ कंडीशन से गुजरे हैं पिछले 4-5 दिनों से। तो अगर एक बंदा डाउन है, अगर एक टीम डाउन है, यू हैव टू वर्क हार्ड। और अगर वो मेहनत करके ज्यादा अच्छा करके पाकिस्तान को हरा देते हैं तो ये बहुत जबरदस्त होगी। यूएसए की भी पहली विन अच्छी हो जाएगी, फिर कनाडा की भी। लेकिन ओवरऑल अगर मैच की बात की जाए, ओवरऑल अगर क्रिकेट की बात की जाए, तो बहुत जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। आई थिंक ये अब ज्यादा मेंटल टफनेस की बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है उनका कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं आई वर्ल्ड कप में जहां के उनको, यस मोस्टली दे आर, वो बाहर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब जो है वो जीत के अलावा कोई चारा नहीं है। यस आप कुछ कभी कभी बाहर जाते हो, कभी आप टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, श्रीलंका से हार गए, इधर से हार गए, उधर से हार गए। एक टीम जो कि अभी स्टार्ट ले रही है जैसे यूएसए, एक टीम जो कि आपकी राइवल है सारी जिंदगी की, उससे आप हार गए। और अब जो तीसरा मैच है, दे हैव टू पुल देयर सॉक्स अप। आई थिंक ज्यादा गेम जो है वो माइंडसेट की होगी। और प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें कि आपका माइंडसेट जो है वो हमेशा काम करना चाहिए। यू हैव टू कूल डाउन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो हो गया वो हो गया, पास्ट इज पास्ट फॉर अ रीजन। आप सिर्फ जो है वो अपनी मेहनत पे यकीन करके जो है वो टुवर्ड्स जाएं, ग्रेटनेस की टुवर्ड्स जाएं। एक इस दिन को लें, सिर्फ भूल जाएं क्या हुआ पहले, यूएसए से हारे। बहुत मुश्किल होता है ये काम प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना ही पड़ेगा। उनको पता है कि वही 11 लोग जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता, आप नहीं जा सकते, हम कोई नहीं जा सकता उधर मैच में। उन्हों को ही, जो लोग 11 उतरेंगे उन्हीं को ही जिताना पड़ना है, उन्हीं को ही कुछ करना पड़ना है, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में। सो आई थिंक दे आर स्टार्स फॉर अ रीजन, यू आर स्टार फॉर अ रीजन इन योर लाइफ। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सारी गेम जो है वो माइंडसेट की रह गई है। कनाडा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पाकिस्तान को प्लीज विन दिस विद ईज। लेकिन जिस तरह चल रहा है आई डोंट नो, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन आई वांट कनाडा टू ग्रो। लेकिन साढ़े तक ग्रो ना करो, खुदा दा वास्ता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।